वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 14 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों, आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी का ये काला दिन, इसी दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 44 वीर जवान शहीद हो गए। तो उनको सत सत नमन करते हुए जय हिंद का उद्घोष करते हुए आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इसकी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। गौरव गाथा है उन गौरव महान वीर सपूतों की जो भारत देश के लिए, भारत जैसी वीर भूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। आज ही का वो मनहूस दिन है कि 14 फरवरी के दिन पुलवामा आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हुए थे। तो उनको एक बार फिर सत सत नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सुविचार के साथ। आज का सुविचार देखिए, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बात को गौर कर लेना कि बदल जाओ, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, या फिर वक्त बदलना सीख लो। अपना जो रवैया है, अपना व्यवहार है, अपना तरीका है, वो बदल लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, क्योंकि मजबूरी हर एक, कोई गरीब कोई अमीर, किसी पता नहीं, बहुत सारी कठिनाई आएगी आपके जीवन में। उस संघर्ष को टालते हुए, संघर्ष को पार करते हुए एक ही लक्ष्य है जो आपने अपना रखा है। उस लक्ष्य कदम पर आपको निरंतर अडिग होकर चलना है ताकि आपकी मंजिल जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है? बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न है। राजस्थान के संदर्भ में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के हाल ही में 31 जनवरी 2022 तक की रिपोर्ट है के अनुसार राजस्थान यानी कौन सा राज्य देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पे है? तो ये हमारा प्यारा राजस्थान है, वो टॉप पे आ चुका है। टॉप पे था लेकिन अब ताजा एकदम 31 जनवरी 2022 के आंकड़ों में एकदम टॉप पे राजस्थान। देखिए क्या है कहानी। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में पहले पायदान पे आ गया। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसमें एएससीएस डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि, सुबोध अग्रवाल जी है अपने, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 49,346 मेगावाट सोलर एनर्जी क्षमता विकसित हो गई। टोटल है 49,346 सोलर एनर्जी क्षमता विकसित हो गई है। इसमें राजस्थान 10,506 मेगावाट सोलर बिजली पैदा करने पर पूरे देश में टॉप पे आ गया। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,506 मेगावाट। रिपोर्ट के अनुसार 7534 मेगावाट क्षमता के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, 6309 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे स्थान पे। तो ये बहुत बढ़िया आंकड़ा है। इस साल 2021-22 में अब तक 3000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता विकसित की जा चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, राजस्थान टॉप पे है। अब आपसे पूछे राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन में टॉप जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अपने सन सिटी कहते हैं ना, सूर्य नगरी, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संभावना भी सबसे ज्यादा कहां पे? जोधपुर के अंदर। उसके बाद में जैसलमेर आता है। तो ये बात आपको याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना कि घरों की छतों पे रूफ टॉप लगाए जाते हैं ना, सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, उसके मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे। कौन से? तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा पवन ऊर्जा के मामले में पूछे, पवन ऊर्जा के मामले में पूछे तो राजस्थान 5वें स्थान पे है। क्योंकि आपको पता है सौर ऊर्जा का टारगेट लिया सरकार ने 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना, और पवन ऊर्जा का टारगेट लिया 2024-25 तक 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजस्थान के जो नए ऊर्जा मंत्री बन गया वो डॉक्टर भंवर सिंह भाटी बन गया, जो कोलायत बीकानेर से विधायक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पे, पहला हरियाणा में। ध्यान रखना, मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दे दी, आप तथ्य भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर गरीबी सूचकांक की बात करें तो गरीबी सूचकांक में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। कौन सा?
8वां स्थान मिला है। तो ये मुख्य बातें आपको याद रखनी है। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान नंबर 1 पे। तो ये कुछ रैंकिंग है जो पेपर में पूछी जाती है। हालांकि एक दिन मैंने बूस्टर डोज में आपको सारी दी। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। टोटल सौर ऊर्जा का भारत में होने वाली लगभग 20% सौर ऊर्जा का उत्पादन अकेले राजस्थान के अंदर होता है। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिसने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। 15वें आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। आपको पता है लगातार आईपीएल अब चलेगा, उसकी बोली लग रही है। तो हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी हैं जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। तो उनका नाम है खलील अहमद। ये क्रिकेटर खलील अहमद गेंदबाज है, आपने नाम भी सुना होगा खलील अहमद का। अब कुछ खिलाड़ी है राजस्थान के जिनको चुना है क्योंकि पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी 12 फरवरी का जो मोटर वाहन एसआई का पेपर हुआ था उसमें 2 ही क्वेश्चन आए थे राजस्थान करंट के, और दोनों ही देखो राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। तो इसका उत्तर है 23 से 28 जनवरी 2022। अब देखो ताजा ही टप गया और इसी महीने का टप गया। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? आईएम शक्ति उड़ान योजना और जागृति कार्य वापसी योजना। ये देखो आपके सामने दोनों ही प्रश्न पड़े। बीएसएफ बोला तो पढ़ा ही पड़ा। आपको पता है बीएसएफ की मैंने तारीख 22 जनवरी बताई थी ना, 22 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन देखो तारीख 23 जनवरी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 जनवरी वाले दिन तो सर्द हवा बंद कर नहीं सकते, उत्तर वैसे ही गलत हो गया। 26 जनवरी से स्टार्ट नहीं हुआ था, उत्तर ये था 23 से 28 जनवरी 2022। और ये देखिए एक दिन, जस्ट एक दिन पहले आपके सामने ये प्रश्न पड़े, ये देखो। और बहुत बार मैंने करवा दी जो कंटिन्यूज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि सितंबर 2021 से लेकर अब तक का डाटा पढ़ते रहना और लगातार इस पे मैं फोकस रख रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार आएंगे। अभी मैंने आपको ताजा जनवरी महीने का पूरा निचोड़ दिया है, इसके अलावा प्रमुख योजना दे दी। आज 8 बजे आपको हाईकोर्ट एलडीसी के लिए स्पेशल क्लास मिलेगी। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2021 और 22 के सारे विद्यार्थी देखने हैं। ऐसे नहीं कि हाईकोर्ट एलडीसी के लिए तो हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस का भी 2-3 दिनों में प्री का रिजल्ट आया। मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर निदेशक के लिए। और अब देखिए ये है खलील अहमद। आईपीएल 2012 में टोंक जिले के खलील अहमद को 5.25 यानी 5 करोड़ 25 लाख में दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है, याद रखना। इसके अलावा रवि बिश्नोई को पहले खरीद लिया, 4 करोड़ में लखनऊ ने खरीद लिया। राहुल चाहर को किंग्स 11 पंजाब ने खरीद लिया। दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा और कमलेश नागरकोटी को दिल्ली कैपिटल्स में खरीदा। इसके अलावा दीपक हुड्डा को भी लखनऊ ने खरीद लिया। तो कुछ खिलाड़ियों के भी बोली लगनी बाकी है, तो उनकी कौन कौन सा जो फ्रेंचाइज खरीदेगा उसकी हम फिर चर्चा करेंगे पूरी, फिर स्पेशल आईपीएल पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये खिलाड़ी हैं जिनको, राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनको खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, ये आपको पता है क्योंकि हमारे देश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। सरोजिनी नायडू जो हमारे देश की यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। अब हमारे राजस्थान के संदर्भ में लें तो राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई, बिल्कुल सही है। महिला व बाल विकास विभाग व UNFPA के सहयोग से तैयार की गई। यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2030 को देखते हुए बनाई गई। तो प्रयुक्त सभी सत्य याद रखना, 11 अप्रैल को राजस्थान में नई राज्य महिला नीति बनी थी। तो राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 कस्तूरबा गांधी जयंती पर 11 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी। और ये जो 13 फरवरी को बनाया जाता है ये सरोजिनी नायडू है, आपके यहाँ पे दिख रही है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को बनाया जाता है। और कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 11 अप्रैल को राज्य महिला नीति जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को लागू की गई थी, ये भी याद रखना। गांव ढाणी तक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होगी वह महिलाएं महाविद्यालय खोला जाएगा। ये भी घोषणा इस महिला नीति पर
की गई। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अब बात आती है तो महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, हमारी ममता भूपेश, और हाल ही में राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी बना दी गई है रेहाना रियाज चिश्ती। ये भी आपको याद रखना है। तो मुख्य मुख्य फैक्ट याद रखने जो पेपर में आती। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में सोशल मीडिया, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह मुख्यमंत्री राजश्री योजना है कि नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से प्रारंभ हुई, और ग्राम विकास अधिकारी प्री के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से प्रारंभ की गई। तो 1 जून 2016 से। पूरी डिटेल बताता हूं क्योंकि हाल ही में चर्चा में है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हो जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से शुरू हुई। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे वसुंधरा राजे। राशि दी जाती है टोटल 50,000 रुपए, 6 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है। पूरी डिटेल पढ़ लेना, प्रश्न अब आगे आएगा तो पूरे कथन से आएगा। पहली व दूसरी किस्त 2500 रुपए चिकित्सा विभाग के द्वारा सभी को दी जाती है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 2500 रुपए चिकित्सा विभाग देते हैं। तीसरी किस्त है वो 4,000 रुपए लड़की प्रथम कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती हो। देखो नियम यह है कि 1 जून 2016 के बाद जन्मी बच्ची को फायदा होगा और सरकारी स्कूल में पढ़ेगी उसको फायदा होगा। तीसरी किस्त में 4,000 रुपए जब बच्ची है वो प्रथम पहली क्लास में स्कूल में पढ़ने जाएगी। चौथी किस्त 5,000 रुपए की देगी जब लड़की 6ठी क्लास में हो जाएगी, सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तब दी जाएगी। पांचवी किस्त 11,000 रुपए, अच्छा यहाँ पे कितने आगे 6 किस्तों, 11,000 रुपए लड़की जब 10वीं कक्षा में होगी, जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगी। और छठी किस्त जब बच्ची को 25,000 को देगी जब लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ेगी तब दी जाएगी। टोटल मिला के 50,000 रुपए हो जाते हैं 6 किस्तों। यह सभी किस्त पाने के लिए योग्यता क्या होगी, बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ होना चाहिए, पहली शर्त। बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में होना चाहिए, दूसरी शर्त। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और ध्यान रहे बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ होना चाहिए, तभी ये लाभ आपको मिलेगा। यानी पहले वाले को नहीं मिलेगा, 1 जून 2016 के बाद की जो बच्चियां हैं उनको मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा शानदार मुहर्रम क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को किस तरह ये आगे ले जा रही है योजना, और ये पेपर में बार बार हर साल एक बार टपक रही है। अब की बार प्रश्न आएगा तो पूरे तथ्य से आएगा, जो मैंने यहाँ निचोड़ काट निकाल के आपके सामने रख दिया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा ही शानदार और मुहर्रम क्वेश्चन है, और हर एक बालिका को तो हर एक क्वेश्चन ये याद रहना चाहिए, भूलना नहीं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब जो आगे जो एग्जाम होंगे ना, ज्यादातर उम्मीद है कि 90% यहां से क्वेश्चन आते हैं। वैसे आपको 2020 और 21 का पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस रखना है आने वाले एग्जामों में। हर एक एग्जाम के लिए, चाहे कांस्टेबल है, चाहे वीडियो मेंस का एग्जाम होगा, चाहे कंप्यूटर निर्देशक का होगा, चाहे जेवीएनएल की जो भर्ती आई हुई है ना 1500 पद, उसमें भी, इन सब में यहाँ फोकस। इसलिए मैं क्वेश्चनों को सितंबर अक्टूबर वालों को ज्यादा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन। तो राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह है सुरेंद्र अवाना जी, राजस्थान के किसान व शिक्षक सुरेंद्र अवाना। देखिए ये सामने देख सकते हो सुरेंद्र अवाना जी की तस्वीर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार की ओर से जयपुर के शिक्षाविद व प्रगतिशील कृषक सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मत्स्य व पशुपालन व डेयरी मंत्री अपने देश के पुरुषोत्तम लाल रूपाला ने इनको सम्मानित किया। राजस्थान को राज्य में पहली बार राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला। बहुत बड़ी बात है, 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 3 श्रेणियों में से 2 श्रेणियों में अपने राजस्थान को मिला था। एक तो ये कौन सा गोपाल रत्न अवार्ड में इनको डेयरी विकास में, दूध और डेयरी विकास में योगदान के लिए दिया गया। इसके अलावा एक राजेश बागड़ा को दिया गया था, वो कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में दिया गया था। सुरेंद्र अवाना को इससे पहले नमो नमः श्री कृष्ण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड भी मिल चुका है, ये पेपर में भी आ चुका है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा प्रगतिशील कृषक सम्मान 2020 दिया जा चुका है। कृषि विभाग की आत्मा योजना के अंतर्गत 2018-19 के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। और राजस्थान सरकार द्वारा जैविक खेती का प्रथम पुरस्कार 2021 भी सुरेंद्र अवाना को मिल चुका है। तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है सुरेंद्र अवाना जी, एक किसान और एक शिक्षाविद दोनों ही काम करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा ही मुहर्रम और शानदार क्वेश्चन है आपके लिए।
तो आज 5 क्वेश्चन है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर शाम को मिल जाती है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। कल की मैंने वीकली की भी आपको पीडीएफ डाल दी, लेकिन उसके आंसर मैंने लगाए नहीं। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आपको पहले तथ्य के साथ दे दिए, फिर वीकली दे दिए। अपने आप करके देखो इसको, फिर पता लगेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सारे विद्यार्थियों का बड़ा ही शानदार मुहर्रम जवाब था। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रेहाना रियाज चिश्ती है, इनको नियुक्त किया गया है। कृष्णा पुनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष चुना गया है। ममता भूपेश राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री और संगीता बेनीवाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहां पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा? बीकानेर, अलवर, जयपुर, कोटा। सही जवाब सारे विद्यार्थी दे देना। और यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। इन्हें युवा नेहरू भी कहा जाता है। इनका संबंध भरतपुर जिले से है। और जब राजस्थान एकीकरण का पहला चरण हुआ था मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, तो उसमें इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन को, जो 1562 में गद्दी पर बैठे थे और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंत तक अकबर से संघर्ष करते रहे। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहा जाता है। भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। विस्मृत नायक कहा जाता है। फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो रघुनाथ कपूर बनर्जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है ML लाठर। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। भी कौन सा? कांडला बंदरगाह। पहले आजादी से पहले कराची हुआ करता था, लेकिन वो पाकिस्तान में जाने के बाद अब हमारे राजस्थान, कई बार पेपर में आता है दिल्ली राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कहां पे? गुजरात में, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मैंने ये पूछा था, उत्तर से दक्षिण ये लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। जिस भी विद्यार्थी ने जवाब दिए बड़े शानदार तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। ये नेक्स्ट डोज क्या है? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? कब हुआ था? पिता कौन थे और माता कौन थे? ये जवाब आप मुझे कमेंट में कर देना। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? ये मुझे बता देना। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? प्लस एक रचना और बता देना। मुल्क रा मिठा ठग। मुल्क रा मिठा ठग किसने कहा था? जो अभी वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय, हिंदी ग्रंथ अकादमी है कहां पे? प्लस इसकी स्थापना कब हुई? ये दोनों मुझे क्वेश्चन जवाब देने हैं। किस संप्रदाय में 42 नियमों की पालना की जाती है? ये जवाब देना है। एक तो 42 नियम जवाब देना है, एक 36 नियम जवाब देना है और एक 29 नियम जवाब देना है। तीनों जवाब देना है। अब देखो आपको साथ एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। बस लगातार जुड़े रहना, निरंतर पढ़े रहना। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। और राजस्थान करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, अगर आप निरंतर पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अभी मैंने ये दिखा दिया आपको कि देखो ये 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाल के बता दिया। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद। और निरंतर पढ़ना सबसे बड़ी बात है, निरंतर अध्ययन करना। आपका सिलेक्शन किसी न किसी एग्जाम में श्योर होगा। जय हिंद, जय भारत।